आपके साथ अली मतहर। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं जो आपको न्यूज 18 दे रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तकरीबन 7 सीटें पक्की हो गई है। सूत्रों की माने तो मांझी को 6 से 7 सीट मिल सकती है। इनमें 3 सीट पर मांझी के परिवार के ही उम्मीदवार होंगे। जो सीटें मांझी को मिली है यानी कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी गई है, उसके मुताबिक इमामगंज से जीतन राम मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी मांझी की समधन, मखदूमपुर से देवेंद्र मांझी मांझी के दामाद और टेकारी से अनिल सिंह, जबकि कुटुंबा से अजय भुइयां चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कस्बा से राजेंद्र यादव उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज 18 आपको दे रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको तकरीबन 7 सीटें मिल सकती हैं। 7 सीटें पक्की हो चुकी हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हो रही है। दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। बिहार चुनाव पर एलजेपी लगातार मंथन कर रही है और आपको बता दें कि सीटों की संख्या पर आज फैसला हो सकता है। एनडीए गठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है। बैठक में चिराग पासवान मौजूद हैं, सांसद प्रिंस राज और वीणा देवी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इधर महागठबंधन छोड़ने के बाद वीआईपी के नेता मुकेश सैनी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव युवा चेहरे से डरते हैं। मुकेश ने यह भी कहा कि तेजस्वी अपने भाई तेज प्रताप यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी उस समय में लोकसभा में 1 सीट पे गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते तो उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसको समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है। उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है। वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बाइकआउट किया कि हम पीसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबियत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा, हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा, वो कैसे आगे लाएंगे। और वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि वीआईपी अब धोखे की बात कह रही है, लेकिन पहले मुकेश सैनी और उपेंद्र कुशवाहा उनकी बात नहीं मान रहे थे। मांझी ने कहा कि आरजेडी में किसी तरह का अनुशासन नहीं है। सवाल अनुभूति अपनी अपनी होती है। अब खंजर घोपा गया है कि क्या किया गया है, वो अब इन लोगों से भी कहते थे कि आप लोग भी थोड़ा सा संभल जाइए और साथ दीजिए, हम लोग एक विकल्प सोच रहे हैं। तो उसमें तो दोनों उस समय बहुत मीठी मीठी बात करते थे और आज जब दिक्कत हुई है तो कहते हैं कि छुरा भोंका गया। तो छुरा तो भोंकना ही था, इसलिए ये उनकी बात है, जैसा करनी वैसा भरनी। और तेजस्वी पर मुकेश सैनी के आरोपों के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में ऐसे ही काम चलता रहा है। एक तरफ जो आपके अलायंस पार्टनर हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी जी छोड़ के गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी छोड़ करके गए, फिर आपके मुकेश सहनी जी छोड़ के गए। जिस महागठबंधन का आप दावा कर रहे थे कि हम एक कंसोलिडेटेड महागठबंधन का निर्माण कर रहे हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको हम अपने साथ लेके चल करके आगे हम नीतीश कुमार को चुनौती देंगे, तो आपके महागठबंधन का तो हवा निकल गया। और वहीं आरजेडी ने कहा कि मुकेश सैनी की मांग ऐसी थी जो पूरी नहीं हो सकती थी। आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने कहा कि मुकेश सैनी 35 सीटों की मांग कर रहे थे, साथ ही डिप्टी सीएम पद के लिए अपने नाम की घोषणा चाहते थे, जो संभव नहीं था।
लेकिन तेजस्वी जी हमेशा चाहे हैं कि सबों को मिलाकर महागठबंधन में कहीं टूट न हो, इसके लिए हमेशा मिलाकर चलने का काम करे। तो और उनको सम्मानजनक टिकट दिया जा रहा था, लेकिन वह जो है 35 सीट से कभी घटे नहीं। और डिप्टी सीएम पहले ही घोषणा करने के लिए वह कह रहे थे, इसीलिए जो है तेजस्वी जी बार बार उनको कह रहे थे कि सही बातों को रखिए और चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको समझ में पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन वह अंत तक जब यह विश्वास कर रहे थे तो समझिए कैसे राजनीति करने वाले। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। एलजेपी अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हो गया है। नीतीश के नेतृत्व में एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बैठक कर रहे थे और अब खबर यह आ रही है कि एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। चिराग पासवान को नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद नहीं आया है और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा की चुनाव एलजेपी अकेले लड़ने जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एलजेपी इस वक्त संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहा है और इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक एलजेपी विधानसभा चुनाव में अकेले जाने का फैसला ले सकती है। और हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 बिहार झारखंड ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहा है, क्या कुछ सामने आ सकता है इस बैठक के बाद जो इस वक्त चिराग पासवान कर रहे हैं? देखिए, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के उनकी अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक चल रही है। उस बैठक में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद हैं और जो सांसद इसमें जुड़ नहीं पा रहे, चाहे पशुपति कुमार पारस की बात करें या महबूब अली कैसर की बात करें, अस्वस्थ होने के चलते वो नहीं आ पाए बैठक में। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस बैठक में जुड़े रहे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव पारित हो गया है कि एलजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। यानी एलजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो एलजेपी के सूत्र बता रहे हैं, जो लगातार कहा जा रहा है कि 143 सीटें ऐसी हैं जहां पर एलजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। एलजेपी जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर बीजेपी के साथ उसकी फ्रेंडली फाइट हो सकती है। तो जो बात पहले से कही जा रही थी, चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया था और जो बार बार कहा जा रहा था कि एलजेपी सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी, तार्किक समझौता चाहती है। अगर तार्किक और लॉजिकल समझौता उस तरह से नहीं होता है तो उस सिचुएशन में एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, वही देखने को मिल रहा है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एलजेपी संसदीय बोर्ड में इस बाबत प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा और इस प्रस्ताव में साफ तौर पर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एलजेपी चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। जिस तरीके से यह बात कही जा रही थी, चाहे जेडीयू की बात करें या बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, यह कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और आपसी सहमति बन जाएगी। तो क्या अब यह तय माना जाए कि नीतीश कुमार का नेतृत्व चिराग को पसंद नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है कि पिछले 6 महीने से अगर देखें जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना रुख कड़ा रखा था, खास तौर से बिहार सरकार के तमाम कामों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर पलायन का मुद्दा हो या फिर कोरोना के वक्त जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्टेप उठाए गए थे उसको लेकर भी लगातार नीतीश कुमार के ऊपर चिराग पासवान का हमला जारी रहा। चिराग पासवान के निशाने पर नीतीश कुमार रहे। उससे एक बात बिल्कुल साफ थी कि आने वाले दिनों में दोनों का साथ होना काफी मुश्किल है, इसीलिए ये कदम आज उठाना पड़ा है। और जिस तरह से सीट एडजस्टमेंट की अगर बात करें, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी के खाते में 121 सीटें दी गई थी और जेडीयू के खाते में 122 सीटें। जेडीयू 122 में से जीतन राम मांझी की पार्टी को 5 सीटें देने जा रही है, जबकि बीजेपी को अपने 121 सीटों में से ही एलजेपी को एडजस्ट करना था, चिराग पासवान की पार्टी को एडजस्ट करना था। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सम्मानजनक समझौता नहीं होने के चलते, तार्किक समझौता नहीं होने के चलते जो चिराग पासवान
की तरफ से पहले भी कहा गया है, जो एलजेपी के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एलजेपी ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है और हमारे सूत्र के मुताबिक अभी एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। क्या अब ये माना जाए कि इसके बाद जेडीयू की मुश्किलें बढ़ेंगी या एनडीए की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट बीजेपी के साथ हो सकती है, लेकिन एलजेपी उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां से जेडीयू फाइट कर रही है। यहाँ बिल्कुल पहले से ही एलजेपी यह स्पष्ट कर, जहां जेडीयू के कैंडिडेट होंगे उन हर क्षेत्र में हर सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार सामने होंगे, एलजेपी उनको टक्कर देगी। एलजेपी की कोशिश यही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हर सीट पर चुनाव मैदान में उतरा जाए, लेकिन बीजेपी से एक तरह से बीजेपी संबंध मधुर रखे जाए, बीजेपी के साथ संबंध बेहतर रखे जाए। लेकिन आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर इस चीज को लेकर के काफी भी और भी खींचतान देखने को मिल सकती है, क्योंकि जेडीयू किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि एलजेपी केंद्र में बीजेपी के साथ बनी रहे और स्टेट में अगर देखा जाए तो बिहार में अलग हो जाए। ये बात एलजेपी को शायद यह बात जेडीयू को मंजूर नहीं होगी कि एलजेपी इस तरह से रवैया अख्तियार करे और बीजेपी के साथ केंद्र में बनी रहे और केवल बिहार में अलग लड़े। इसलिए जेडीयू की तरफ से जरूर कहा जाएगा, बीजेपी के ऊपर एक तरह से प्रेशर जरूर बनेगा जेडीयू की तरफ से, या तो एलजेपी पूरी तरह से साथ में रहे या पूरी तरह से गठबंधन से अलग रहे। इसलिए आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर और भी खींचतान देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल एलजेपी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल मैदान में जेडीयू के खिलाफ। अमितेश, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये लगातार आप जानकारी भी हम तक साझा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जेडीयू के साथ मतभेद आगे और बिगड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कैसा गठबंधन है या ये कैसी फाइट है जो एक सहयोगी के साथ पूरी तरह से लड़ाई को एलजेपी तैयार है, जबकि दूसरे के साथ पूरी तरह से समझौता करने को तैयार है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि एलजेपी के लिए काफ़ी इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो एलजेपी की तरफ से कहा जाएगा, लगातार कहा जा रहा है कि लोजपा भाजपा सरकार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, यानी चुनाव बाद एक ऑप्शन खुला रहेगा जब बीजेपी के साथ मिलकर एलजेपी सरकार बनाए। ये बात एलजेपी की तरफ से जरूर कही जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कितना ये प्रभावी हो पाएगा, क्योंकि जेडीयू बीजेपी दोनों गठबंधन कर चुके हैं, दोनों चुनाव मैदान में साथ साथ उतरने जा रहे हैं और जेडीयू बीजेपी की तरफ से संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है नीतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार पहले से भी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री वही बनेंगे और जेडीयू बीजेपी की सरकार बनती है तो इसमें कहीं ना कहीं एलजेपी के रुख को लेकर के एक तरह से गठबंधन में और परेशानी जरूर बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जाएगा और बीजेपी की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए जरूर कहा जा सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, कि बीजेपी अपना रुख साफ करे और ये तय करे कि एलजेपी न केंद्र में है न ही बिहार में स्टेट में। ऐसा नहीं हो सकता है कि केंद्र में एलजेपी बीजेपी के साथ बनी रहे और दूसरी तरफ स्टेट में अलग होकर चुनाव मैदान में उतरे, और वो भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि जेडीयू के खिलाफ। लेकिन अमितेश, जिस तरीके से हाल के दिनों में बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर एलजेपी के साथ रहा और एलजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर हर तरह से बीजेपी के साथ है, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी भी हो रही है, तल्ख टिप्पणियां हो रही हैं। इस राजनीति को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एलजेपी भी कहती रही है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, न कि जेडीयू के साथ। दूसरी तरफ जेडीयू भी लगातार ये कहती रही है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, न कि एलजेपी के साथ। दोनों ही मानते रहे हैं कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन दोनों का आपस में गठबंधन नहीं है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कभी भी जेडीयू और एलजेपी ने साथ कोई मीटिंग नहीं की, दोनों साथ एक मंच पर एक मीटिंग में कभी भी नहीं आए, एक टेबल पर नहीं आए, और यही वजह है कि दोनों के बीच इतनी दूरी बढ़ती चली गई। और जेडीयू की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि एलजेपी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एलजेपी को एडजस्ट करना है तो बीजेपी अपने कोटे से एडजस्ट करे। आखिरकार जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो भी फैसला हुआ है उसमें 122 और 121 सीटों का जो फैसला हुआ है उसमें 122 में से जेडीयू को अपने खाते से जीतन राम मांझी को एडजस्ट करना है और 121 सीटों में से एलजेपी को एडजस्ट करना था बीजेपी की तरफ से। यही वजह है कि इतनी कम सीटें ऑफर की जा रही थी लोक जनशक्ति पार्टी को, एलजेपी को, कि उस सिचुएशन में एलजेपी के लिए मंजूर करना काफ़ी मुश्किल था। एलजेपी कह रही थी कि हमको कम से कम 42 सीटें मिले। उस सिचुएशन में एक तार्किक समझौता होगा, एक लॉजिकल समझौता होगा, और वो लॉजिकल समझौता बीजेपी के ऊपर लागू हो, जेडीयू के ऊपर भी लागू हो, एलजेपी के ऊपर भी लागू हो।
लेकिन जेडीयू किसी भी कीमत पर एलजेपी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह है कि पूरा का पूरा कुनबा इस मुद्दे पर बिखरता चला गया और दोनों जब साथ में नहीं आए तो बीजेपी को चूंकि एक सेक्टर चलिए अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त बिहार के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, ये लगभग तय हो चुका है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एलजेपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, चुनावी मैदान में अकेले ताल ठोकने को तैयार है। अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से लगातार इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती जा रही हैं? जी बिल्कुल, अब जिस गठबंधन की बात की जा रही थी एनडीए गठबंधन की, अब ये बीजेपी जेडीयू का गठबंधन होगा और इसमें जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ आए हैं। तो इस गठबंधन में 3 दलों का गठबंधन ये होगा, एनडीए का गठबंधन होगा। इसमें चिराग पासवान बाहर होंगे तो बिल्कुल परिस्थितियां बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, वहां भी कई घटक दल जो लोकसभा चुनाव में साथ थे वो बिल्कुल अलग होकर लड़ रहे हैं और अलग गठबंधन में शामिल हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो चिराग पासवान 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर और अभी तक हिस्सा थे और बिहार में चुनाव भी साथ मिलकर लड़ रहे थे, 2015 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। अब जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी है। चिराग पासवान जब अकेले मैदान में होंगे और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी के कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे, तो जाहिर तौर पे जो मैंडेट है वो बिखरेगा और इस मैंडेट के बिखरने का फायदा किसको मिलेगा इस अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं महागठबंधन भी बिखर जाएगा और एनडीए में भी जो दल हैं एक दूसरे के प्रति जो प्रतिद्वंदिता है वो कहीं न कहीं बीजेपी को थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला सकता है, क्योंकि बीजेपी की परिस्थितियां तभी बेहतर होती है जब वो सारे दल डिस्पर्स हुआ करते हैं, सारे दलों में बिखराव हो, कोई गठबंधन मजबूती से न लड़े। तो अब बीजेपी के लिए यह सिचुएशन होगा कि बीजेपी की सीटें कैसे 100 के आसपास पहुंचती है और बाद में जब चुनावी नतीजों के बाद जब पोल के बाद ये सारी स्थितियां बनेगी तो फिर उसके बाद शायद विकल्प की स्थिति बन सकती है। अभी फिलहाल सभी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान के अलग होने के बाद एनडीए का समीकरण जरूर बिगड़ेगा या कहें कि जो नए राजनीतिक हालात पैदा होंगे, नए जो है समीकरण पैदा होंगे बिहार में, बिल्कुल सियासी करवट लेगी। जी चलिए दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अमितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हर बिहार की राजनीति की बड़ी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सबसे पहले देगा, इसलिए हमारे साथ लगातार